आज के समय में जो लोग बुद्धिमान हैं, वे ही सफल होते हैं। जो लोग सही समय पर बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते, वे सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। बुद्धिमान बनने के लिए लगातार ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। किसी भी काम को लगातार करते रहने से उस काम में सफलता मिल जाती है। पुरानी कथाओं के अनुसार प्रसिद्ध महाकवि कालिदास दिखने में बहुत सुंदर थे, लेकिन पारंपरिक जीवन में वे अनपढ़ और मूर्ख थे। पुरानी प्रचलित कथा के अनुसार प्रसिद्ध महाकवि कालिदास दिखने में बहुत सुंदर थे, लेकिन प्रारंभिक जीवन में वे अनपढ़ और मूर्ख थे। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे, लेकिन माना जाता है कि वह विवाह से पहले वे अज्ञानी थे। उनका विवाह विद्वत्मा नाम की सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी से हुआ था। विद्वत्मा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो पुरुष उसे शास्त्र में हरा देगा, उसी से वह विवाह करेगी। शास्त्र यानी शास्त्र के संबंध में वाद विवाद प्रतियोगिता। विद्वत्मा ने शास्त्र के क्षेत्र में सभी विद्वानों को हरा दिया था। इस अपमान से दुखी कुछ विद्वानों ने कालिदास से उसका साक्षात्कार कराया। उस समय कालिदास अज्ञानी थे। शास्त्र करते समय विद्वत्मा मौन कालिदास से प्रश्न पूछे। कालिदास ने अपनी बुद्धि से उन मौन प्रश्नों के जवाब संकेतों से कह दिए। विद्वत्मा को लगा कि कालिदास इन प्रश्नों के सही जवाब दे रहे हैं। उदाहरण के लिए विद्वत्मा ने प्रश्न के रूप में कालिदास को खुला हाथ दिखाया, तो कालिदास को लगा कि थप्पड़ मारने की धमकी दे रही। इसके जवाब में कालिदास ने घूंसा दिखाया। ये देखकर विद्वत्मा को लगा कि वह कह रहा है कि पांचों इंद्रियां भले ही अलग हो, सभी का मन एक द्वारा संचालित है। इस प्रकार विद्वत्मा कालिदास से प्रभावित हो गई और उनका विवाह हो गया। विवाह के बाद विद्वत्मा को सच्चाई का पता चला कि कालिदास अनपढ़ और मूर्ख है, तो उसने कालिदास को यह कहकर घर से निकाल दिया कि सच्चा ज्ञानी बनने के बाद ही घर वापिस आना। इसके बाद कालिदास ने काली देवी की आराधना की। ज्ञान हासिल करने के लिए लगातार अभ्यास किया। माता के आशीर्वाद और लगातार अभ्यास से वे ज्ञानी हो गए। ज्ञान मिलने के बाद जब वो घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाकर कहा, कपाटम उद्धतम सुंदरी, दरवाजा खोलो सुंदरी। विद्वत्मा ने चकित होकर कहा कि अस्ति कच्छति वाग्निशिष्य, कोई विद्वान लगता है। कालिदास ने विद्वत्मा को अपना गुरु माना था। कालिदास ने कई महान काव्यों की रचना की। अभिज्ञान, ज्ञानशाकुंतलम और मेघदूतम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं।